Greetings of the day. Namaste. I'm सुरेश द्विवेदी और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कई बार हम लोग उन चीज़ों में गलतियां करते हैं, तो उसको एक बार आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है. कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे ईच अदर, कहाँ इस्तेमाल करेंगे वन अनदर, राइट. किस जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं आइदर ऑफ, जिसे हम इधर ऑफ भी कहते हैं, या एनी ऑफ. कहाँ इस्तेमाल करेंगे नीदर ऑफ, जिसे हम नाइदर ऑफ भी कहते हैं, या नन ऑफ. कहाँ हम इस प्रकार की चीज़ों को कंपैरिजन के सेंस में या किस तरीके से बात करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं और उससे हम समझने का काम करते हैं. आपके पास सेंटेंस है, दीज टू गर्ल्स हेल्प वन अनदर, राइट. दीज टू गर्ल्स हेल्प वन अनदर. यहाँ पर गलती ये है कि यहाँ दो लोगों की बातें की जा रही है सेंटेंस में. दीज टू गर्ल्स, जब दो लोगों के बीच की बातें या दो वस्तुओं के बारे में बातें होती हैं, दो लोग के लिए, दो वस्तुओं के लिए, तो वहां पर हम कभी भी इस सेंटेंस के हिसाब से वन अनदर इस्तेमाल नहीं करेंगे. इस जगह पर यूज करते हैं ईच अदर. दीज टू गर्ल्स हेल्प ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं अगला सेंटेंस, दीज थ्री बॉयज. अब तीन लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ. दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर. अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ ईच अदर गलत है, क्योंकि ईच अदर अभी मैंने बताया दो लोगों के बीच की बात है, दो वस्तुओं के. यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वन अनदर, क्योंकि वन अनदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ थ्री और मोर देन थ्री पीपल और ऑब्जेक्ट्स. इन दैट केस वी यूज such kind of words. Like means the correct sentence is these three boys help one another, not each other. इसी तरीके से एक सेंटेंस है, समझिए, I and you have done it. क्या ये करेक्ट है? नहीं. रीजन, जब भी हम ऐसे प्रोनाउन के केस के बारे में बात करते हैं तो प्लीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इसमें फॉलो किया जाता है 231, 231 कह सकते हैं, या 231 का फॉर्मूला. मीन्स पहले हम सेकंड पर्सन यूज करते हैं, फिर थर्ड पर्सन यूज करते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं. इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा. सो आई एंड यू हैव डन इट की जगह यू एंड आई हैव डन इट. इसी तरीके से ही एंड यू वेंट देयर, इसमें ये गलत है. इसका सही सीक्वेंस है यू एंड ही वेंट देयर, क्योंकि अभी मैंने बताया 2-3-1 सीक्वेंस है. सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे. एक अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम थ्री सब्जेक्ट को पुट करेंगे. जैसे अजय, आई एंड यू एंजॉयड द पार्टी. अजय, आई एंड यू एंजॉयड द पार्टी. हम तीन लोग हैं यहाँ पर. तो इन दिस द सीक्वेंस विल बी यू, अजय एंड आई एंजॉयड द पार्टी. सेम फॉर्मूला 2-3-1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. वैसे ही सेंटेंस है. अब एक अगला लीजिए जिसमें आप समझिएगा, लेट यू एंड आई ट्राई. लेट यू एंड आई ट्राई. किस सेंटेंस में करेक्ट सीक्वेंस जो हम लिखेंगे, सीक्वेंस तो ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा, लेट यू एंड मी ट्राई. यू एंड मी ट्राई इसलिए क्योंकि आई का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है. इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को यहाँ समझें. हम लिखेंगे यू एंड मी, लेट यू एंड मी ट्राई. अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज दैट द बॉस wants to see you and I. The correct sequence will be the boss wants to see you and me. यहाँ मी सीक्वेंस नहीं, मी जो बेसिकली है आई का ऑब्जेक्टिव केस है. तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आई के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात की जाती है. ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, तो ऐसी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा. तो इस सीक्वेंस को या इस रूल को फॉलो करेंगे. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है. ऐसे ही एक सेंटेंस है, एनी ऑफ दीज टू बॉयज. ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको ईदर ऑफ या एनी ऑफ के बारे में समझा रहा हूं. एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर, यानी इन दोनों में से कोई एक तुम्हारा भाई है. बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, दो लोगों की, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों. तो यहाँ पर हम एनी ऑफ दीज नहीं बोलेंगे. एनी ऑफ दीज की जगह बोलेंगे ईदर ऑफ
these two boys is your brother. एक अगला एग्जाम्पल समझिए. सेंटेंस इज either of the 5 boys, 5 के बारे में मैंने बात की, either of the 5 boys will perform today. अब यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन पांचों में से कोई परफॉर्म करेगा, इन पांचों में से कोई है जो परफॉर्म करेगा. तो यहां पर मोर देन 2, जहां पर 2 से ज्यादा लोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में बात होने लगे तो यहाँ एनी ऑफ इस्तेमाल करेंगे. एनी ऑफ का मतलब हो गया कोई, तो यहाँ पर राइट सेंटेंस होगा एनी ऑफ द 5 बॉयज विल परफॉर्म टुडे. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट लेते हैं नाइदर ऑफ या नन ऑफ. सेम थिंग, नाइदर ऑफ दोनों में से किसी एक के बारे में, दोनों में से कोई एक को लेकर के बात की जा रही है, और नन ऑफ का मतलब उनमें से कोई नहीं. सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा. बेसिकली टू, देन नाइदर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द 5 कैन गेट सक्सेस. नाइदर ऑफ द 5 कैन गेट सक्सेस. तो यहाँ राइट सेंटेंस इसका नाइदर ऑफ ना होकर के इस जगह पर यूज करेंगे नन ऑफ द 5 कैन गेट सक्सेस, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लोगों के से ज्यादा के बारे में बात कर रहे थे. जब 2 लोगों से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम नाइदर ऑफ नहीं यूज करेंगे, नन ऑफ यूज करेंगे. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ द 2 बॉयज. ध्यान से सुनिएगा, नन ऑफ द 2 बॉयज इज वेरी टॉल. बट यहाँ 2 लोग के बारे में बात करें तो राइट सेंटेंस है नीदर ऑफ द 2 बॉयज इज वेरी टॉल. इस चीज का हम ध्यान रखेंगे. ऐसे ही जब हम कहीं कंपैरिजन करने के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इंग्लैंड के क्लाइमेट से ज्यादा गर्म होता है, राइट? चंडीगढ़ की जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं चंडीगढ़ की, वो गुड़गांव की गलियों से चौड़ी हैं. तो किस प्रकार के सेंटेंस को देखिए. इसका पहले मैं रॉन्ग सेंटेंस बता रहा हूं, फिर उसको राइट करके बताता हूं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, राइट? इस सेंटेंस में हॉटर देन इंग्लैंड हमने यूज कर लिया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया के क्लाइमेट की तुलना इंग्लैंड से नहीं हो रही है. इंडिया के क्लाइमेट की तुलना इंग्लैंड के क्लाइमेट से हो रही है. अंडरस्टूड? तो इस केस में राइट सेंटेंस का जो सीक्वेंस होगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड. देन दैट ऑफ यूज करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड. ये दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं. इसी तरीके से सेंटेंस है कि द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर वाइडर देन गुरुग्राम. बट करेक्ट सेंटेंस क्या है कि हम स्ट्रीट्स की तुलना कर रहे हैं. चंडीगढ़ की स्ट्रीट्स की तुलना गुड़गांव से नहीं हो रही है, चंडीगढ़ की स्ट्रीट्स की तुलना गुड़गांव की स्ट्रीट से हो रही है. तो यहां पर इसे ऐसे लिखेंगे द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ are wider than those of Gurugram. Friends, आज इसमें मैंने आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की. पहली बात तो जब हम कैसे यूज करते हैं ईच अदर या वन अनदर, और कहाँ यूज करते हैं. फिर हमने प्रोनाउन के यूजेस के सीक्वेंस को समझा कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कैसे कैसे यूज करते हैं. फिर हमने आई के ऑब्जेक्टिव केस के भी बारे में बात की कि कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करते समय हमेशा आई का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है. और नेक्स्ट फिर मैंने आपसे बात की ईदर ऑफ और एनी ऑफ, ईदर ऑफ और एनी ऑफ. इसी तरीके से मैंने आपसे बात की निदर ऑफ और नन ऑफ. और इसके बाद फिर मैंने कंपैरिजन को लेकर के आपसे कहा कि हॉटर देन दैट ऑफ, या इसी तरीके से वाइडर देन दोज ऑफ. ये मैंने आपको बताया. फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली प्रोनाउन के यूजेस में जो सर्टेन मिस्टेक्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, कई स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करते हैं, ये मैंने आपको बताने का काम किया. फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर के और कुछ ऐसा जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करे. तब तक इस लॉकडाउन में आप गवर्नमेंट के सारे डायरेक्टिव्स को फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताए जाते हैं, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का सबको ख्याल रखना है. और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमी के नंबर पर जो आपको इस स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा. एकेडमी का नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. एकेडमी का जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.
बाय बाय।